पंकज चौधरी हमारे समय के एक सजग कवि हैं। उनकी एक कविता है हेडलेस पोएट्री। पंकज चौधरी ने अपनी कविताओं में जाति के प्रश्नों को सुंदर तरीके से उठाया है। उन्होंने जिस तरह से जाति के प्रश्नों को अपनी कविता का विषय बनाया है वह हिंदी के कवियों में एक दुर्लभ बात है। मैं उनकी कविता हेडलेस पोएट्री प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक श्रोत्रिय ब्राह्मण ने कहा कि हम श्रोत्रिय जो होते हैं वे ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और बाकी ब्राह्मण शूद्र। एक वत्स भूमिहार ने कहा कि हम वत्स जो होते हैं वे भूमिहारों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और बाकी भूमिहार अधम। एक चौहान राजपूत ने कहा कि हम चौहान जो होते हैं वे राजपूतों में सबसे बड़े होते हैं और बाकी राजपूत नीच। एक अम्बष्ठ कायस्थ ने कहा कि हम अम्बष्ठ जो होते हैं वे कायस्थों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और बाकी कायस्थ निम्न। एक भगत कलवार ने कहा कि हम भगत जो होते हैं वे कलवारों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और बाकी कलवार अंत्यज। एक कृष्णायत यादव ने कहा कि हम कृष्णायत जो होते हैं वे यादवों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और बाकी यादव कमीन। एक अवधिया कुर्मी ने कहा कि हम अवधिया जो होते हैं वे कुर्मियों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और बाकी कुर्मी चांडाल। एक मौर्य कोयरी ने कहा कि हम मौर्य जो होते हैं वे कोयरियों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और बाकी कोयरी अज्ञात कुलहीन। एक बालियान जाट ने कहा कि हम बालियान जो होते हैं वे जाटों में सर्वोच्च कुलोत्पन्न होते हैं और बाकी जाट शूद्रातिशूद्र। एक नागर गुर्जर ने कहा कि हम नागर जो होते हैं वे गुर्जरों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और बाकी गुर्जर अछूत। एक रविदासीय चमार ने कहा कि हम रविदासीय जो होते हैं वे चमारों में ब्राह्मण होते हैं और बाकी चमार अस्पृश्य। एक मधेसी पासवान ने कहा कि हम मधेसी जो होते हैं वे पासवानों में राजपूत होते हैं और बाकी पासवान पिछड़े। एक नावरिया खटिक ने कहा कि हम नावरिया जो होते हैं वे खटिकों के राजा होते हैं और बाकी खटिक उनकी प्रजा। एक किस्कू आदिवासी ने कहा कि हम किस्कू जो होते हैं वे आदिवासियों में शेर होते हैं और बाकी आदिवासी गीदड़। जिस देश को इतनी जातियों और उपजातियों में बांट दिया गया हो और जहाँ पर एक ही जाति के कुछ लोग अपने को सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा बताते हों और अपने ही भाई बंधुओं को अधम और नीच, उसके लिए
भारत क्या खाक सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा होगा। धन्यवाद।